अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ख्वाबों की ताबीर। नाजरीन, ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो सभी देखते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, मर्द, सभी जो हैं ख्वाब देखते हैं। लेकिन वो ख्वाब जो नेक लोग देखते हैं और अमूमी तौर पर रात के पिछले पहर में वो देखें तो वो ख्वाब अमूमी तौर पर सच्चे होते हैं। अवाम अगर ख्वाब देखती है तो अवाम को चाहिए कि वो अपने ख्वाबों की ताबीर नेक और साले लोगों से मालूम करें। ख्वाबों की ताबीर बाकायदा एक इल्म है, जैसा कि कुरान हकीम में एक मुकाम पर सूरह यूसुफ में ज़िक्र आया है ख्वाबों की ताबीर का कि अल्लाह जल्ला शानो ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। जैसा कि अल्लाह ताला अपने अंबिया को मुख्तलिफ़ मोजज़ात और मुख्तलिफ़ ख़साइस अता फरमाता है, ख़ूबियाँ अता फरमाता है, तो इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर सिखाई थी और वो ख्वाबों की ताबीर ही आपकी रिहाई का बायस बनी थी। जब आप जेल में थे तो अज़ीज़ मिस्र ने एक ख्वाब की ताबीर पूछी थी जिसका जवाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया था। बहरहाल वो एक अलग मुकम्मल तफसीली वाक़या है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ख्वाब की ताबीर जो है वो नेक, साले और अल्लाह के औलिया से पूछनी चाहिए, लेकिन ख़ुद से उसको अपने तौर पर ख्वाबों की तावील नहीं बयान करनी चाहिए। और अगर कोई डरावने ख्वाब देखता है तो उसे पहले इस चीज़ पर गौर कर लेना चाहिए कि क्या उसके खाने पीने में कोई ऐसी बदपरहेज़ी तो नहीं हुई कि ऐसी कुछ अशिया उसने खाई हों जो गैस, पेट में गैस वगैरह पैदा करें, कि गैस पैदा होने से इंसान को कुछ ऐसे डरावने ख्वाब भी आते हैं बाज़ औक़ात। और इसी तरह हामिला औरतों को या जिन औरतों को हैज़ ठीक से नहीं होता उन्हें भी अक्सर डरावने ख्वाब आते हैं और ये ख्वाब महज उनकी उस जिस्मानी बीमारी की वजह से होते हैं। लिहाजा ऐसे ख्वाबों का कोई एतबार नहीं करना चाहिए। अलबत्ता ये है कि आयतुल कुर्सी 7 बार और चारों कुल 3 बार पढ़कर अगर मीठे तेल पर दम कर लिया जाए और रात को सोते वक्त कान में उसके दो कतरे डाल लिए जाएं तो ये ऐसे ख्वाब आना ऐसे मरीज़ों को बंद हो जाएंगे। और अक्सर नमाजी जो हैं, परहेज़गार, वो गौसियत मआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची अक़ीदत रखते हैं, यानी हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से, और उन्हें भी अक्सर परेशान कुन ख्वाब आते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो उस इंसान के साथ हक़ीक़ी ज़िंदगी में कोई अमर वाक़या होना होता है, लेकिन अल्लाह जल्ला शानहू अपने इस वली कामिल, बल्कि वलियों के सरदार हज़रत सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से उन लोगों की उस डरावनी और हकीकत को और उस हादसे को ख्वाब में बदल देता है। हदीस शरीफ में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि ख्वाब जो है वो नेक मोमिन का जो ख्वाब है वो नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। 46वां हिस्सा होता है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को गैब की ख़बरों से वाज़कात ख्वाब की सूरत में आगाह फरमा देता है। तो बहरहाल नादरीन, ख्वाबों की ताबीर और उनकी तावील के लिए
तो बहुत ही लंबी चौड़ी तफसील दरकार है, लेकिन हम चंद ख्वाबों की मुख्तसरन ताबीर जो है वो आज के इस लेक्चर में और अपनी इस वीडियो में बयान करेंगे। तो बहरहाल पहला ख्वाब जी, अगर कोई अनवार इलाही देखता है, अनवार इलाही देखता है यानी अल्लाह जल्ला शानुहु के नूर की रोशनी देखता है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि उस शख्स को जन्नत नसीब होगी, या अगर वो कैद में है तो कैद से आज़ादी पाएगा और उसके आमाल नेक होंगे और उसे रिज़्क़ जो है वो वसी अता किया जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम को खुश देखना, अगर कोई ख्वाब में नबियों को देखता है जो बहुत खुशी के आलम में उसे नज़र आते हैं, तो इससे मुराद ये है कि वो शख्स दीन और दुनिया की इज़्ज़त पाएगा और उसे ज़ियारत पैगंबर नसीब होने का शर्फ हासिल होगा। और अगर वो माज़अल्लाह अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को जलाल और गज़ब में देखता है, तो इसका मानी फिर इस बात के उलट होगा, यानी उसे दीन और दुनिया में रुसवाई मिलेगी और उस पर जो है वो अल्लाह जल्ला शानुहु का गज़ब जो है वो आएगा। इसी तरह औलिया इकराम को देखना, अगर औलिया इकराम को कोई ख्वाब में देखता है तो ये जो है इस बात की खुशखबरी है कि उस शख्स के आमाल नेक होंगे और उसकी किस्मत का सितारा चमकेगा। अब्दाल को देखना, अब्दाल भी अल्लाह के नेक बंदों की एक किस्म होती है। अगर कोई किसी अब्दाल को ख्वाब में देखता है तो इसका मतलब ये होगा कि उस शख्स के अमल में नेकी का इजाफ़ा होगा और उसे दीन और दुनिया दोनों जहानों की जो है वो फलाह मिलेगी, भलाई मिलेगी, सवाब मिलेगा। हज़रत इसराफील को ख्वाब में देखना, ये अल्लाह का एक मुकर्रब फरिश्ता है इसराफील, अगर कोई इन्हें ख्वाब में देखता है तो इससे मुराद ये है कि वो साहिब ख्वाब के लिए बहुत ही मुबारक दिन होगा और उसके अलावा वो दीन और दुनिया में बेहतरी और खूबी पाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में आसमान देखता है, आसमान का देखना इससे मुराद है कि उस शख्स को माल मिलेगा या उसका ओहदा बुलंद होगा। और अगर वो शख्स आसमान पर चढ़ गया है, यानी वो देखता है कि वो आसमान पर चढ़ गया है, तो खुदा के यहाँ इज़्ज़त पाएगा और सिरात पुल सिरात से वो जल्दी पार उतर जाएगा। और इसके अलावा ये कि वक्त का बादशाह और हाकिम उस पर मेहरबान होगा। अच्छा जी, उसके बाद है अब्र का आसमान पर देखना, यानी आसमान पर बादलों का देखना, बादल का देखना। तो इसका मतलब ये होगा कि हाकिम या बादशाह उस शख्स पर मेहरबान होगा और उसके रिस्क में इजाफा होगा। इसी तरह अब्र का हर जगह बरसना या मुहीत देखना, यानी हर जगह बादल छाए हुए नजर आएं या बादल बरसते हुए नजर आएं, तो इससे मुराद ये होगी कि खुदा न खास्ता यानी वबा आने का अंदेशा है या कोई फितना आने वाला है, यानी बहुत बड़ी ख़राबी आने वाली है। और अगर एक जगह बरसता है बादल, उसे ख्वाब में नज़र आता है, तो इससे मुराद है कि वो रहमत की दलील है, उस पर रहमत होगी अल्लाह की। और अब्र का मा बिजली, यानी बादल भी हो और साथ में बिजली भी चमके और उसके बाद बारिश का देखना, ये इस बात की दलील होगी कि कर्ज उसका अदा होगा उस शख्स का, और अगर वो कैदी है तो रिहा हो जाएगा, और अगर वो बीमार है तो वो शफा पाएगा। इसी तरह आफताब को रोशन देखना, यानी चमकता हुआ सूरज देखना, इससे मुराद ये है कि बुलंद दर्जे की ये दलील है और वो बड़े अज़मत को पहुँचेगा शख्स और उसको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ हासिल होगा। और अगर किसी ने देखा कि सूरज यानी आफताब उसके घर में तुलू हुआ है, तो अगर वो बेज़न है यानी गैर शादीशुदा है, तो उसका अक़द होगा, यानी उसकी शादी होगी, उसका निकाह हो जाएगा। ये इस बात की ताबीर है। इसी तरह अगर आफताब को गहन लगा है, यानी सूरज को गहन लगा हुआ देखे
या गर्दो गुबार में ढका हुआ देखे तो इससे इसकी ताबीर ये है कि मर्ज़ या किसी मुसीबत के आसार हैं, यानी वो शख्स किसी मर्ज़ में मुब्तला होगा या खुदा न खास्ता कोई मुसीबत उस पर आने वाली है या साहिब ख्वाब के वालिदैन फौत होने वाले हैं। तो ये थी नाज़रीन चंद ख्वाबों की ताबीर। तो हम अपनी आज की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में शामिल करते रहें। हयात व सेहत रही तो नाज़रीन आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।